दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक अद्भुत रामबाण उपाय शेयर करने जा रहा हूँ। परेशानी कैसी भी हो, बस एक उपाय आपको पक्का 100% राहत पहुँचा सकता है। अब ज़िंदगी है, अप डाउन चलते हैं, कभी अच्छा समय कभी बुरा समय। सबके लक्षण हमारी हथेली पे उभरते हैं। अब मान लीजिए कि आक्रमण मंगल से राहु रेखा उठी और ये 38-39 के आसपास जीवन रेखा को काट रही है, तो शारीरिक कष्ट या पारिवारिक समस्या। आगे बढ़कर ये भाग्य रेखा को काट रही है, अब जातक को धन की हानि। आगे बढ़कर ये मस्तिष्क रेखा को काट रही है, तो मानसिक तनाव। यहाँ पर यह सूर्य रेखा को भी काट सकती है, तो अपयश का डर। हृदय रेखा को छू रही है, तो इन सब अशुभ घटनाओं का असर आपके दिल पर भी पड़ेगा। इमोशनल ट्रॉमा। राहु रेखा ने 38-39 के आसपास जिंदगी को दूभर बना दिया है। कोई तरक्की नहीं, उल्टे संघर्ष और संघर्ष। तो बहुत से महान विद्वान हर्षशास्त्री ये कहते हैं कि हथेली पर जो लक्षण उभर रहा है, योग संयोग उभर रहा है, शुभ या अशुभ, वो तो आपको झेलना ही पड़ेगा, है तो झेलना ही पड़ेगा। बस यहीं पर मेरे थोड़े मतभेद कि अगर हथेली पर कुछ अशुभ योग उभर रहा है और वो झेलना ही पड़ेगा, तो फिर ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, पूजा पाठ, इस सब का क्या फ़ायदा? क्योंकि जब हम बड़ी श्रद्धा से इन चीज़ों को मानते हैं तो चमत्कार होते हैं। और एक और बात जो मेरे गले नहीं उतरती, कि कहा जाता है जो अशुभता है वो तो भोगनी ही पड़ेगी, लेकिन ये भी कटु सत्य है, कोई भी हस्तरेखा शास्त्री इस विशेषता की अवहेलना नहीं कर सकता कि हथेली की रेखाएं बदलती रहती हैं। अगर ऐसा है तो चाहे राहु रेखा है या कितना ही अशुभ योग है, हम उस अशुभ घटना को टाल सकते हैं। कम से कम उसकी घातकता की तीव्रता को तो कम कर ही सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमारी श्रद्धा में, हमारी आस्था में कितनी शक्ति है। अगर है तो निश्चित तौर पर हमारे उपाय का असर होगा। तो मैं आपको एक ऐसा ही उपाय दे रहा हूँ, चाहे आप पारिवारिक समस्या से घिरे हुए हो, चाहे शारीरिक कष्ट भोग रहे हो, चाहे धन की हानि हो रही है, रुकावटें आ रही हैं,
मानसिक तनाव उभर रहा है, अपयश भी हो रहा है, दिल पर बहुत दबाव है, तो इस उपाय को करना बहुत राहत मिलेगी। ध्यान देना, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल वृक्ष का महत्व और हस्तरेखा में पीपल को गुरु का प्रतीक माना जाता है। और गुरु मतलब ज्ञान, गुरु मतलब संपन्नता, गुरु मतलब सम्मान, यश, खुशहाली। और एक सफल जीवन के लिए अच्छे गुरु का होना जरूरी। गुरु अच्छा तो ज्ञान अच्छा। गुरु अच्छा हो गया तो हथेली की अशुभता खत्म भी हो सकती है और उसकी तीव्रता, उसकी घातकता कम भी हो सकती है। अब गुरु को मनाने के लिए, शुभ करने के लिए क्या करना? एक लोटा पवित्र जल लेना। दिन हो गुरुवार, थर्सडे।